नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम वही बात करेंगे जहां से डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये जो है आपका गाइडेड कोर्स, ठीक है, और क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। तो देखो, सबसे पहली सभ्यता जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इस सभ्यता में क्या था, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इसका जो समय काल है वो क्या है। तो आपको याद रखना है वो क्या है आपका 2500 से लेके 1750 बीसी, मतलब 2500 से लेके 1750 बीसी ईसा पूर्व, मतलब बीसी मतलब बिफोर, जिसको आप ईसापुर बोलते हो हिंदी में। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए कि जो ये सभ्यता थी, ठीक है, उसका समय काल क्या था। तो 2500 से 1750 बीसी। आखिर ये कहाँ कहाँ बसा हुआ था, तो याद रखिएगा। अगर मैं इसका नॉर्थ में, उत्तर में बात करूं तो इसका जो लास्ट कोई पॉइंट था, मतलब इस सभ्यता का जो लास्ट पॉइंट था वो था आपका मांडा। ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगर मैं इसको ईस्ट में बोलूं, अगर पूरब में बोलूं, तो इसका जो लास्ट पॉइंट था, ठीक है, वो था आपका यूपी का आलमगीरपुर। वहीं अगर मैं साउथ में बोलूं, ठीक है, तो इसका जो था आपका दयमाबाद, क्या था, महाराष्ट्र। और अगर वेस्ट में बोलूं तो इसका जो लास्ट पॉइंट था वो था आपका बलूचिस्तान में सुतका गेंडर। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में इसका सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा था, ठीक है, ईस्ट में कौन सा था, वेस्ट में कौन सा था, और आपका साउथ में कौन सा था। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर में बोले तो मांडा, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में था। पूरब में बोले तो आलमगीरपुर, जो यूपी में है। ठीक है, और आपका साउथ में बोले, ठीक है, तो वो है आपका दयमाबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। और अगर वेस्ट में बोले तो सुट का गेंडर, जो कि आपका बलूचिस्तान में है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, बहुत सारे साइट्स आपको पढ़ने, ठीक है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया। आपको ये याद रखना कि जो अभी जो है भारत में, अगर अभी का बात कर लिया जाए तो बहुत ही कम है। मैक्सिमम जो है आपका पाकिस्तान वाला पार्ट जो है उधर चला गया है। ठीक है, क्योंकि अब तो डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इतना चीज आपको यहां से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जंप करते हैं। यहां से जितना चीज बताया, पहले टाइम पीरियड याद रखोगे, फिर से ये चारों पॉइंट याद रखोगे कि नॉर्थ में कहाँ है, ठीक है, ईस्ट में कहाँ है, वेस्ट में कहाँ है, और साउथ में इसका लास्ट जो है कहाँ कहाँ बसा हुआ है इसका साइट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली एक चीज में बताता हूं कि आखिर इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसके जितने भी साइट्स हैं, ठीक है, कि आपका देखो इसको क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। एक बार मैं पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बता देता हूं, ठीक है, कि इसका आखिर इसके क्वेश्चंस कैसे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर एक टॉपिक में इसी तरीके से पढ़ाना। पहला क्वेश्चन इसका बनता है कि इसके प्लेस के ऊपर, प्लेस मतलब कौन सा कहाँ है, जैसे हड़प्पा कहाँ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, लोथल कहाँ है, ये पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उसके उत्खननकर्ता, मतलब उनका खोजा किसने, खोद के कौन निकाला, वो बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है वो किस नदी के किनारे है। चौथा क्वेश्चन बन जाता है कि वहां से क्या क्या मिला है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप जंप करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा हम उसका देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है अध ऐतिहासिक, जिसको हम लोग याद रखना, अध ऐतिहासिक को हम लोग बोलते हैं प्रो हिस्टोरिक। देखो एक एक पॉइंट डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चंस ही है। ठीक है, जो प्रोटो हिस्टोरिक जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक। तो जो आपको हड़प्पा सभ्यता है वो अध ऐतिहासिक काल, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक काल में रखा गया है। पहला क्वेश्चन, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये कांस्य युगीन मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये एक नगरीय सभ्यता है। क्या है आपका, ये एक नगरीय सभ्यता है। वही आप वैदिक पीरियड जब पढ़ोगे, वैदिक सिविलाइजेशन, तो वो क्या था आपका ग्राम सभ्यता था। तो तीसरा क्वेश्चन, ये एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, समझ में आया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट, इसमें आपको एक पॉइंट यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए ब्लू करके दिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इनका हड़प्पा सभ्यता में या इंडस वैली। देखो हड़प्पा सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन सेम ही है। बेसिकली ये
इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता इसको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि मेनली जो है ये सिंधु नदी के किनारे पूरा बसा हुआ था, ठीक है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पहला, ठीक है, जो किसी स्थल के बारे में पता चला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का किसी स्थल के बारे में पता चला था, वो हड़प्पा स्थल था, इसलिए नाम उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता भी इसको बोला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था इसका नगरीय सभ्यता में जो था, इसका जो टाउन प्लानिंग जो था, ठीक है, टाउन प्लानिंग जो था सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो था, ये सभ्यता क्यों फेमस थी, तो जो अभी जिस तरीके से हमारा देख रहे हो, ठीक है, टाउन्स देखते हो, उस तरीके का टाउन वो उस समय भी था, मतलब उस तरीके का फैसिलिटीज था, ठीक है। अब ये मत नहीं कि गाड़ी वाड़ी, ठीक है, तब डिस्कवर नहीं हुआ था, पर जो टाउन का जो सिस्टम होता है, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो नाला जिस तरीके का हम बनाते हैं, पके हुए ईंटों का घर बनाते हैं, तो ये सब जो था ये उस समय भी था, इसलिए नगरीय सभ्यता जो था बोला जाता है किसको, हड़प्पा सभ्यता को। और इसका जो सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ था तो वो था वहाँ का टाउन प्लानिंग, ठीक है। आकार क्या है, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल शेप में, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, देखो ट्रायंगल शेप में, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना था, तो मेनली आपको यहाँ से रखना है कि इसका जो शेप क्या था, तो त्रिभुजाकार था, मतलब ट्रायंगल फॉर्म में था, क्या क्षेत्रफल आप ऐसे याद रख सकते हो, तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पा टीले की जानकारी अगर पूछे कि सबसे पहले किसने दिया था हड़प्पा टीले की जानकारी, तो याद रखना है चार्ल्स मेसन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिफरेंट स्थल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं कि 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई। अब ये हड़प्पा स्थल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और 1922 में क्या हुआ, राखल दास बनर्जी, जिसको आरडी बनर्जी बोलते हैं, उनके नेतृत्व में मोहनजोदारो का खोज हुआ। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा 1921 में किसने खोजा हड़प्पा सभ्यता को, किसके गाइडेंस में खोजा गया, तो दयाराम साहनी के गाइडेंस में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता। और 1910 में आरडी बनर्जी के नेतृत्व में या गाइडेंस में मोहनजोदारो को खोजा गया। 4 चीज आप यहां से याद रखो कि डेट, उनका नाम, ठीक है, और किसने क्या खोजा, ठीक है। मांडा, ठीक है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग बात कर ले। जैसे कि हम लोग ने मांडा ऊपर मैंने दिखाया था, सबसे नॉर्थ वाला, उत्तर वाला, सबसे लास्ट जो इसका कोई स्थल था तो वो था आपका मांडा। और वो कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। किस नदी के किनारे, जैसा कि मैंने बता दिया, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चिनाब नदी के किनारे, ये सब मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ कि कैसे याद रखना है, ठीक है, तो वो भी मैं शेयर करूँगा आपको। डेली बेसिस पे आपको हर दिन का कुछ ना कुछ टास्क दिया करूंगा जो आपको कंप्लीट करना है। तो चिनाब नदी के किनारे, तो मांडा का है चिनाब नदी के किनारे और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के किनारे। अब याद रखना है जो हड़प्पा है ये भारत में नहीं है, मतलब अभी इंडिया में नहीं है, ये कहाँ है, तो पाकिस्तान का जो पंजाब है, जैसे भारत में एक पंजाब है उसी तरीके से पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो पंजाब जो उसका क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो एक पंजाब क्षेत्र है, वहाँ है अभी हड़प्पा। और किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो बोला जाए, ठीक है, तो ये कहाँ है आपका, तो याद रखना मोहनजोदड़ो भी अभी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का मोस्ट प्रिसाइजली बोला जाए किस क्षेत्र में है, तो सिंध के क्षेत्र में। और आपका हड़प्पा का है पंजाब वाले क्षेत्र में, तो ये भी पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, ठीक है। और कहाँ है, तो सिंधु नदी के किनारे। तो याद रखना हड़प्पा रावी नदी के किनारे पंजाब में है, और कहाँ है, पाकिस्तान में। वहीं मोहनजोदड़ो जो है आपका पाकिस्तान में है, और किस मतलब क्षेत्र में पाकिस्तान का, तो सिंध वाले क्षेत्र में। और किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आखिर हम लोग पढ़ने कैसे वाले। उसी तरीके से हम लोग बोले चहुंद्रो, ठीक है। तो चहुंद्रो जो है, देखो जो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसे बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, बट इतना पढ़ लो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उतना कम से कम याद रख लेना, ठीक है। तो चहुंद्रो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चहुंद्रो का है आपका सिंधु नदी के किनारे है, और ये कहाँ है, ये भी पाकिस्तान सिंध वाले प्रांत में है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सुतका गेंडर मैंने आपको बताया था, जो आपका वेस्ट वाला पार्ट था, ठीक है, मतलब जो आपका वेस्ट वाला पार्ट जो सबसे लास्ट जो कोई स्थल है, ठीक है, पश्चिम जो लास्ट कोई स्थल है, पश्चिम वाला जो सबसे लास्ट स्थल है वो है आपका सुटका गेंडर। और ये क्या है आपका बलूचिस्तान में। और किस नदी के किनारे, तो दासक नदी के किनारे। घबराना नहीं है, ये ट्रिक से भी मैं बाद में याद करवा दूंगा बिफोर एग्जाम, बट अभी आपको एक बार याद होना है, अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है। उसके बाद जो है वो है आपका रोपर, ठीक है, रोपर। तो रोपर कहाँ है, याद रखना IIT की रोपर आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो है
पंजाब में है, और ये कहाँ है, तो ये इंडिया वाला पंजाब में है, ठीक है। तो रोपर कहाँ है आपका, इंडिया वाला पंजाब में, और हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान वाला पंजाब में। और किस नदी के किनारे हैं, तो ये सतलज नदी के किनारे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, तो याद रखना राजस्थान में, और किस नदी के किनारे, तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे। एकदम नहीं घबराना, कैसे याद है, मैंने ऑलरेडी याद करवा रखा है। क्या घर में क्या बना है, तो काली बैगन, ठीक है। तो घग्गर नदी, घर मतलब घग्गर मतलब घर, घर में क्या बना है, तो काली बैगन, ठीक है। तो कालीबंगा जो है कहाँ है, तो राजस्थान में है, और घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल कहाँ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है और साइट है, ठीक है। इसके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीज मिला है, ठीक है। तो लोथल जो है आपका गुजरात में है, ठीक है। और किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। रंगपुर भी याद रखना, रंगपुर कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका, मांदर नदी के किनारे, क्या है, तो याद रखना रंगपुर जो है गुजरात में ही है, पर ये मांगवर नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर मैंने आपको बताया था, जो आपका पूर्वी वाला सबसे लास्ट स्थल साइट जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो था आपका आलमगीरपुर, जो कि आपका यूपी में है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये किस नदी के किनारे, तो ये आपका हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद धोलावीर, ठीक है, धोलावीर ये कहाँ है, तो ये भी आपका गुजरात में है। और याद रखना ये किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। यहाँ माना जाता है कि सफेद कुआं का कुछ साक्ष्य मिला, बोले कि सफेद कुआं का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपको याद रखना है धोलावीरा, ठीक है। उसके बाद बनवाली, बनवाली के साथ याद रखना राखी गढ़ी भी, ठीक है, राखी गढ़ी, ठीक है। तो ये दोनों जो है बनवाली और राखी गढ़ी, ठीक है। राखी आपने बनवा लिया कहाँ जाके, हरियाणा जाके, तो राखी गढ़ी और बनवाली दोनों जो आपका स्थल है, साइट है, ये कहाँ आपका हरियाणा में है। और किस नदी के किनारे, याद रखना बनवाली भी जो है ये आपका घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो ये मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट साइट और वहां के जो आपके किस नदी के किनारे और किस जगह पे है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस जगह से क्या क्या चीज मिला है। अब यहाँ ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा, जो कि आपका रावी नदी के किनारे है, जो कि आपका पंजाब कहाँ, पाकिस्तान में, जो कि मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था। तो आखिर यहाँ से क्या क्या मिलना, ठीक है, खोदने पे वो आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसे यहाँ खोदने वाला यहाँ ये हड़प्पा से उतना कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। मेनली जहाँ जहाँ से पूछा जाता है मैं बता दूंगा, जैसे कि मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है कि क्या क्या मिला, लोथल से पूछा जाता है। बट हड़प्पा से याद रखना मार्तिती देवी, ठीक है, मतलब मूर्ति, मिट्टी का जो भी मिलता था उसको मृत भांड बोला जाता था, मतलब मिट्टी से बना हुआ चीज को हम लोग मृत भांड बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से एक मारुति देवी का मूर्ति मिला है, अन्नागार मिला है, ठीक है, और कांस्य का दर्पण मिला है। पर ये उतना पूछा नहीं गया अभी तक, ठीक है। जो पूछा गया मैं बताता हूँ। जो हड़प्पा से जो मेनली अभी तक पूछा गया कि सीमेंट्री 37, याद रखना ये एक क्या था, कब्रगाह है। अब ये समझना कि क्या बोला, सीमेंट्री 37, ठीक है। तो ये याद रखना सीमेंट्री 37, तो ये क्या है, एक कब्रगाह है, ठीक है। तो ये कब्रगाह कहाँ से मिला है, कब्रगाह का नाम क्या है, तो सीमेंट्री 37। ये कहाँ से मिला, तो ये हड़प्पा से मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से बहुत ज्यादा चीज पूछा जाता है, तो आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। पहला बताया कि कांस्य की नृत्यिका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिंग गर्ल स्टेच्यू, ठीक है। मूर्ति मिला है, एक कांस्य की मूर्ति मिला है जिसमें एक नाचती हुई लड़की है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्य की नृत्यिका, ठीक है। दूसरा पशुपति का सील मिला है, पशुपति का सील मिला है, ठीक है। पशुपति मतलब सील तो आपको पता है कि मुद्रा जो होता है, ठीक है, मेटल का बना रहता है, ठीक है, उसमें पशुपति बैठे हुए हैं, ठीक है। और पशुपति कौन है, तो माना जाता है शिव की तरह भगवान थे उस समय। तो पशुपति का सील, ठीक है, और कांस्य की नृत्यिका, ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। 26, ठीक है, नर कंकाल भी मिले, ये नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है, तो याद रखना 26 नर कंकाल। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेट बाथ, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाथ वृद्ध स्नानागार, ये बहुत बार आपको पूछा गया है। तो ये भी चीज आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आप याद रखोगे एक और क्या, ग्रेट ग्रीनरी, मतलब सबसे बड़ा अन्नागार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसे बड़ा अन्नागार भी जो मिला है यहाँ से मिला। फिर से रिवाइज करा था मोहनजोदड़ो वाला, ठीक है। कांस्य की नृत्यिका करती हुई एक मतलब कांस्य की नृत्यकी मिली है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, डेंसिंग गर्ल का स्टेच्यू मिला है, मतलब एक मूर्ति है, सिर्फ समझ जाओ कांस्य का बना हुआ एक मूर्ति है जो उसमें नाचते हुए दिख रही है। पशुपति का सील मिला है, ठीक है। उसके बाद
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे बड़ा अन्नागार वो कहाँ से मिला है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और ना स्नान करने के लिए, रिचुअल स्नान करने के लिए, ठीक है, मतलब क्या होता था, पूजा करने से पहले जो स्त्रियां स्नान करती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं वृद्ध स्नानागार या ग्रेट बाथ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, तो स्नानागार वो भी कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से। इतना आपको एटलीस्ट मोहनजोदड़ो से आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप और याद रख सकते हो, बट एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया था, मतलब किसने खोजा था, तो याद रखना राखलदास बनर्जी ने। इसके बाद लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये एक पोर्ट था मतलब एक ये बंदरगाह था। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो था, वो एक पोर्ट था, ठीक है, बंदरगाह था, तो कौन है, लोथल। तो पहला क्या, ये एक बंदरगाह था। हाथी के दांत के स्केल, ठीक है, तो हाथी के दांत के स्केल, या यहाँ आ जाएगा पैमाना मतलब स्केल जिससे नापते हैं, तो पैमाना लिखा हो, ठीक है, या दांत के स्केल लिखा हो, या नापने वाला कोई चीज कहाँ से मिला है, तो वो मिला है आपके लोथल से मिला है, ठीक है। उसके बाद आप ये इग्नोर करो, यहाँ ये याद रखना, अग्निकुंड याद रखना, दो जगह से अग्निकुंड मिला है, एक मिला है आपका कालीबंगा से और एक मिला है आपका लोथल से। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक बंदरगाह था, यहाँ नापने वाला पैमाना मिला है, मतलब स्केल मिला, हाथी के दांत के स्केल भी मिला है, ये भी लिखा है, तो आप लिखोगे। उसके बाद यहाँ अग्निकुंड मिला है, ठीक है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ से याद रखोगे, देखो जब आप, ये तो खैर मैं पीडीएफ दूंगा ही, जब वीडियो आप देख रहे होगे तो नोट्स में लिखते भी जाना, जितना एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना कि ये जो लोथल था उसको लघु हड़प्पा भी बोला जाता था या लघु मोहनजोदड़ो, ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ये जो आपका लोथल है उसको क्या कंसीडर किया जाता था, माइक्रो हड़प्पा या माइक्रो मोहनजोदड़ो, या क्या इसको हिंदी में बोले तो क्या बोला जाता था, इसको लघु मतलब छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदड़ो भी बोला जाता था। इतना आप यहाँ से याद रखोगे। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से क्या मिला था, स्केल भी मिला था, ठीक है, और आपका क्या मिला था, अग्निकुंड भी मिला था, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। और किस नदी के किनारे था, भोगमा नदी के किनारे था। कहाँ है ये, तो गुजरात में है। और एक चीज आप याद रखोगे, इसका किसने डिस्कवर किया था और कब किया था, अब ये आप लिख लो, 1954 में किसके द्वारा ये खोजा गया था, मतलब खोद खाद के निकाला गया था, किसके गाइडेंस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखोगे, SR राव, ठीक है, SR राव, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, बट जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं उसको भी आप लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा लोथल के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आए चौहंद्रो, ठीक है, चौहंद्रो के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में, ठीक है, चौहंद्रो, ये देखो। तो और किस नदी के किनारे है, तो सिंध नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। तो चौहंद्रो का अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला, इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहला याद रखना, इसका खोज कब हुआ, तो 1931 में हुआ, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिए, ऐसे सबका याद रखने की जरूरत नहीं है, पर जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट शायद, जैसे लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है SR राव 1954, ठीक है। एक दो बार देखेगा तो ऐसे सब याद ही हो जाएगा, ठीक है। 10-12 जो है बस उसको याद करके रखो। 1931 में, और किसके द्वारा किया गया था, तो NG मजूमदार, ये पूछा गया है, ठीक है, मजूमदार, ठीक है, NG मजूमदार। तो चौहंद्रो सबसे पहले कहाँ है, तो सिंध पंजाब में है, ठीक है। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। कब खोजा गया, तो 1931 में NG मजूमदार के नेतृत्व में खोजा गया। अब यहाँ से याद रखना क्या क्या मिला है, ठीक है। तो गुड़िया बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला यहाँ से, ठीक है। सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य के रिलेटेड जितना भी चीज होते हैं ना, जैसे पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सब का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये मिला है आपको चौहंद्रो से मिला है, ये चीज आपको याद रखते। जैसे ही बोलेगा सौंदर्य से रिलेटेड जो भी वस्तुएं थी छोटी छोटी, जैसे पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सब कहाँ से मिला, तो ये भी चौहंद्रो से मिला। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, कि कुत्ता और बिल्ली का पद चिन्ह, ठीक है, कुत्ता और बिल्ली का जो पद चिन्ह है वो कहाँ से मिला है, तो ये भी आपका चौहंद्रो से मिला है। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका बनवाली, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया था कि राखी गढ़ी एंड बनवाली, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखना है, ये कहाँ से मिला है, तो ये जो मिला है आपका कहाँ से मिला है,
मतलब कहाँ है, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था ना आपको, राखी गढ़ी और बनवाले, तो कहाँ ये हरियाणा में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो सबका जो उत्कर्ण खंड था आपको याद नहीं रहेगा, जिसका जिसका मैं बता रहा हूँ उसका एटलीस्ट आप याद रखो। ठीक है, तो याद रखना जो बनवाली से बहुत बार पूछा गया, हल के आकार का खिलौना, मतलब मिट्टी के बना हुआ टेराकोटा, मतलब मिट्टी का बना हुआ हल। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ कि मिट्टी का बना हुआ हल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले भी समझ लेंगे। ठीक है, टॉय प्लग। ठीक है, जो हल जो होता है मिट्टी के बना हुआ, हल के आकार का खिलौना, मिट्टी के बना हुआ हल कहाँ से मिला है, फिर से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, मिट्टी के बना हुआ हल कहाँ से मिला है, तो वो मिला है आपका कहाँ से, बनवाली से मिला है। ठीक है, इसको इग्नोर करो, यहाँ मिट्टी से बना हुआ हल यहाँ से मिला है। ठीक है, इतना याद रखोगे। चलो, उसके बाद याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा, देखो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको घोड़ा के बारे में पता नहीं था, बट माना जाता है कि दो स्थल, जैसे हड़प्पा सभ्यता के घोड़ा पालतू पशु नहीं था, मतलब उनको इवन पता भी नहीं था, तो सुरकोटा और लोथल, ये दो जो जगह है, सुरकोटता और लोथल, याद रखना। ये सुरकोटता जो है ये कहाँ, अगर पूछ लिया जाए, ऐसे मैं इसके बारे में बताऊंगा पर अभी लिख लो, ये भी एक स्थल था सुरकोटदा। ठीक है, तो ये कहाँ था, तो ये गुजरात, ये भी गुजरात में था। ठीक है, ये भी गुजरात में था, और कौन से गुजरात में कहा, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है, बस उसको लिख लो आप। ठीक है, तो माना जाता है कि सुरकोटदा और लोथल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, वो भी गुजरात में, से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि दो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, तो ये है आपका कहाँ, सुरकोटदा एंड लोथल। देखो आप समझना होगा कि लोथल और सुरकोटदा जो गुजरात वाला एरिया है वो क्या था कि सी का सामने है, मतलब ठीक है सागर के सामने है, तो वहां से क्या होता था, हो सकता है कि मेसोपोटामिया से क्या होता था, व्यापार होता था, तो उन लोग लेके आए होंगे, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो सुरकोटदा और लोथल दोनों गुजरात में, और यहाँ से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, धान प्रमुख फसल नहीं था, ये आपको याद रखना कि हड़प्पा में धान प्रमुख फसल नहीं था, बट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दो जगह है जहां से धान के, ठीक है, धान के मिलने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं कि धान, देखो ऐसे उनको धान के बारे में पता था ही नहीं, उनका जो मेन क्रॉप था, मैं फिर से बता दूं, उनका मेन क्रॉप क्या था, कॉटन था, और माना जाता है कि सबसे पहले पूरे मतलब वर्ल्ड में कॉटन का कोई मतलब खेती किया गया था या कॉटन को उपजाया गया था, तो किनके द्वारा उपजाया गया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पहली बार कॉटन का आविष्कार, या वो लोग की आविष्कार बोल सकते हो, क्योंकि पहली बार ये वहाँ किया गया था और पहली बार ये उपजाया गया था, तो किसके द्वारा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही उपजाया गया था। ठीक है, याद रखना जो कॉटन है इसको ग्रीक में, ठीक है, ग्रीक में, क्योंकि ये बाद में बाहर भी भेजा जाता था, ठीक है, व्यापार किया जाता है, तो ग्रीक में इसको क्या बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो हिंडन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, हिंडन, HINDON, क्या बोला जाता है, हिंडन। ठीक है, छोटी छोटी बातें लिख लिया करो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, धान का प्रमुख फसल नहीं थे, कपास प्रमुख, कपास, ठीक है, कपास मतलब कॉटन, कपास जो था प्रमुख फसल था, याद रखना प्रमुख फसल क्या था, कपास था, लेकिन रंगपुर में धान की भूसी और लोथल में से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना कहाँ से साक्ष्य मिले हैं चावल का, तो याद रखना एक लोथल और एक रंगपुर। ठीक है, उसी तरीके से घोड़ा के बारे में अवशेष कहाँ से मिले, ठीक है, तो यह आपका सुरकोटदा और लोथल, और आपका चावल का लोथल और रंगपुर। ठीक है, जैसे कि अग्निकुंड मैंने फिर से याद दिला देता हूँ, लोथल एंड कालीबंगा, तो लोथल हर जगह आपको दिख रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता की नगर वर्गाकार थी। ठीक है, तो ये नगर जो था पूरा को अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता तो त्रिभुजाकार थी, बट उनके जो नगर थे वो कैसे थे, वर्गाकार थे। ठीक है, वर्गाकार आकार के थे। हड़प्पा सभ्यता की नगर जो प्लानिंग जो था, ठीक है, वो दुर्गाकार मतलब घेर कर बनाया गया था, मतलब इस तरीके से मान लो कि ये चारों तरफ से घेरा बांधा हुआ है, ठीक है, और बीच में पूरा नगर है, मतलब क्या क्या हुआ, किला टाइप का होता था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। हड़प्पा दो टीलों में विभाजित थी, एक था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला से, ये उतना इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना कि दुर्गाकार होता था, दुर्गाकृत होता था, मतलब चारों तरफ से घेर के बनाया जाता था। ठीक है, दो चीज और याद रखो, जो एक आमीरी और एक चौहंद्रो और एक कोटादीजी। ठीक है, ये तीन जो था, ठीक है, ये तीन ऐसे आपके स्थल थे, ठीक है, तीन ऐसे स्थल थे जहां दुर्ग किले नहीं थे, मतलब ये तीन ऐसे स्थल थे जहां कोई किला चारों तरफ से नहीं बनाया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के भवन
पक्के ईंट के बने थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसका आकार क्या होता था, तो 4:2:1, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। कालीबंगा में, अब यहाँ से देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कालीबंगा में, ठीक है, अलंकृत फूलों का चित्र, ठीक है, ईंटा तथा चुहंद्रों में प्रकार के ईंटे का प्रयोग किया जाता है। ये आप इग्नोर कर लो, कोई बात नहीं। मैं कालीबंगा के लिए आपको अलग से अभी पढ़ाने वाला हूँ कि कालीबंगा में क्या क्या मिलता है, ये आप इसको इग्नोर कर लो, ठीक है। अभी के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे आप एक बार गो थ्रू जरूर हो जाएगी कि कालीबंगा में, ठीक है, फर्श पर अलंकृत फूलों का चित्र था, ठीक है, कालीबंगा में था, और ईंट तथा चुहंद्रों में, ठीक है, वर्गाकार ईंटों का प्रयोग किया गया था। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, जो लिपि था वो चित्रात्मक था, मतलब जिस तरीके से हम ABCD लिखते ऐसा नहीं है, उनका जो था वो लिखते थे चित्र बना के, ठीक है, कि चित्र बना। और कैसे लिखा जाता था, तो आपका दाएं से बाएं के फॉर्म में लिखा जाता था, वही। तो क्वेश्चन पूछेगी किस उनका लिपि कैसा था, तो चित्रात्मक लिपि था और हमेशा दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मुहर सेल खरी से बने हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन जहां जहां मैं बोल रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और जब मैं टेस्ट लूंगा तो सब क्वेश्चंस जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो लूंगा ही, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं इंक्लूड कर लूंगा। तो जितना बस मैं करवा दे रहा हूँ उतना कर लो, क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। सेलकृत को बोला जाता है स्टेटाइट, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो जो वहां सभ्यता के जो मोहरे थे, मोहरे जो थे वो किससे बने हुए थे, तो सेलकृत और स्टेटाइट से बने हुए थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मोहरे जो मिले वो कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से मिले। तथा सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से मिले हैं, तो वो आपको जो मिले वो मिले हैं आपके कहाँ से प्राप्त हुए, तो हड़प्पा से प्राप्त हुए। बट आपको जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो मोहरे कहाँ से मिले, तो वो मिले मोहनजोदड़ो से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे में सबसे अधिक एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, तथा दूसरे स्थान पर देखो जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनिमल था, जानवर था जो बहुत ही वैल्यूएबल था उस समय, एक था आपका बैल या कुबर निकलने वाला सांड बोल लो उसको, ठीक है, या दूसरा था आपका गेंडा, ठीक है, यूनिकॉर्न जिसको बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो था दो सबसे इंपॉर्टेंट जानवर थे उस समय, इवन इनको पूजा भी जाता था, ठीक है। हड़प्पा के मोहरे में हाथी, घोड़ा, शेर, याद रखना इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा जानवर जो मोहरे में नहीं थे, ठीक है, जो मोहरा जो मिला है वहां से, मान लो कॉइन जो मिला है, ऐसे वहां मोहरा का उतना यूज नहीं होता था, ठीक है। बेसिकली एक चीज मैं समझाता हूँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, जैसे हम लोग पैसा देते हैं ना, अभी खरीद लेते हैं कुछ, वहां पैसा देके नहीं खरीदा जाता, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, बार्टर सिस्टम मतलब आप मुझको कुछ सामान दो और मैं आपको कुछ सामान दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से व्यापार होता था, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया से अगर वो कुछ लेते थे तो यहाँ से क्या देंगे, यहाँ से वो कपास देते थे या कॉटन देते, ठीक है। तो हड़प्पा के मुहरे जो थे, मुहरे कुछ तो मुहरे होते थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, हाथी का कोई चित्र नहीं बना हुआ था, ना ही घोड़ा, शेर और ऊंट। ये पूछा जाता है कि वहाँ आपको ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो ये चार आपको याद रखना है, हाथी, घोड़ा, शेर और ऊंट नहीं थे, ठीक है। इवन आपको पूछे कि काऊ भी नहीं था, क्वेश्चन में रहेगा काऊ था कि नहीं, मतलब गाय का चित्र उस पर अंकित था कि नहीं था, तो नहीं था, मुहरे पे गाय का चित्र नहीं था। बट यही गाय जब आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे, ठीक है, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ोगे, वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई जानवर होता है वो काऊ बन जाता है, ठीक है। चलो उससे मतलब नहीं है एक्चुअली कहानी से, बट जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ काऊ नहीं था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की माप तौल की इकाई, जो माप तौल किया जाता था वो 16 के गुणनफल में किया जाता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा टेराकोटा का बना हुआ, टेराकोटा मतलब इसका जो मुद्रा, टेराकोटा मतलब समझते, टेराकोटा मतलब होता है कि मिट्टी का बना हुआ कोई चीज, ठीक है। और लोथल एक बंदरगाह था, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मंदिर का प्रमाण नहीं मिले, ठीक है, ये चीज याद रखना, मंदिर का वहां कोई प्रमाण नहीं मिला है, बट मूर्ति पूजा प्रचलित थी, एक तरीके से देखा जाए उस रूप में प्रचलित नहीं थी जैसे कि अभी पूरा मूर्ति देखते हो, बट मूर्ति पूजा होती थी, जैसे कि मदर गॉडेस का होता था, मैंने बताया ना, मदर गॉडेस का सिंबल बना के वो लोग करते थे। बस आपको इतना याद रखना, मूर्ति पूजा प्रचलित थी, बट उस रूप में नहीं थी जैसे कि आप आगे बढ़ोगे लेटर वैदिक पीरियड में होने लगता है, उत्तर वैदिक पीरियड में होने लगता है, ठीक है। तो मूर्ति पूजन प्रचलित थी, अग्नि पूजा होता था और स्वास्तिक पूजा भी होता था, ठीक है, जल पूजा ये सब प्रचलित थी, ठीक है। तो पूजा होता था पर मंदिर नहीं था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है।
सबसे पूजनीय पशु कौन था? तो मैंने बोला कुब्र वाला जो बैल था, ठीक है, बैल या साठ बोलो, वो था। हड़प्पा सभ्यता में लाल, अगेन ये अब बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता में लाल और काले रंग के मृतभांड। अगेन मृतभांड क्या है? तो ये है आपका, जैसे कि मृतभांड मतलब सिंपल क्या, मान लो कि जो आपका जो बर्तन होता है, ठीक है, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तो उसको हम लोग मृतभांड बोलते हैं, ठीक है। लोथल से चित्रित मृतभांड मिले, ठीक है, तो लोथल मैंने बता दिया, लोथल क्या था? आपका एक पोर्ट था जो कि गुजरात है, वहां से चित्र बना हुआ मृतभांड मिला है, ये चीज आपको याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखना, लाल और काले रंग का मृतभांड को कलर करने में, वो जो मिट्टी का बना हुआ जो भी बर्तन है उसको, उसमें कौन सा कलर यूज होता था? तो लाल और काला होता था, ठीक है। इतना आपको एटलीस्ट पहले, सबसे पहले तो आप इतना याद रखोगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक पॉइंट में आपको यहाँ छोड़ दिया, वो है आपका कालीबंगा के बारे में, ठीक है। कालीबंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका स्थल था, ठीक है, इससे यहाँ से बहुत सारे चीज मिले। तो कालीबंगा के बारे में बात करें, सबसे पहले कालीबंगा का जो उत्खननकर्ता कौन थे? तो बीबी लाल थे, ठीक है, बीबी लाल। और ये कब मतलब खोज के निकाला गया? तो 1961 में निकाला गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? तो बीबी लाल के द्वारा, और 1961 में, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको पूछे कि जोते हुए जोते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है, खेत जो होता है ना, खेत, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो प्लॉग्ड, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग के लिए भी थोड़ा ये कर दूं, ठीक है, सब तो हिंदी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। यहाँ से मेसोपोटामिया का मोहरे भी मिले हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया का जो मोहरे हैं ये कहाँ से मिले हैं? ठीक है, मेसोपोटामिया के मोहरे, ठीक है, मेसोपोटामिया के मोहरे कहाँ से मिले? तो ये भी आपके कालीबंगा से मिले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और याद रखना, वो क्या? यहाँ आपको काला चूरी, ठीक है, काला चूरी जो है ये कहाँ से मिला है? तो ये भी काला चूरी या बैंगल या चूरी कहाँ से मिला है? तो ये भी आपका कालीबंगा से मिला है, ठीक है। इतना चीज आप याद रखोगे, और जो मैं टेस्ट लूंगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा जब टेस्ट में, तो उसको भी आप लिख लेना। बट इतना मैंने बता दिया ना पहले, इतना आप याद कर लेना, ये भी बहुत है। और प्लस जब टेस्ट लूंगा तो ऑलमोस्ट आपका सब चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर पढ़ोगे तो काफी टाइम लग जाए। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि बस इतना आपको मैं पढ़ा दूं, ठीक है, कि 80 क्वेश्चंस आप कम से कम एग्जाम में करेक्ट करके, और जो हर दिन जो भी आपको टास्क जो दिया जाता है बस उतना आप कर लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज मैं और आपको समझा देता हूँ ऐसे, ठीक है, कि अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सभ्यता था या सिंधु सभ्यता था, इसमें, ठीक है, जो चांदी है वो कहाँ से लाया जाता था? ठीक है, तो चांदी किस मतलब माइंस से लाया जाता था, किस माइंस से लाया जाता था? ठीक है, माइंस मतलब होता है, आपको पता होगा माइंस, ठीक है, जहाँ से खोद के सोना चांदी निकाला जाता है। तो कौन से माइंस से लाया जाता था? तो याद रखोगे, जावर एंड अजमेर, ठीक है, अजमेर ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो जावर JA, ठीक है, VAR, ठीक है, जावर एंड अजमेर, ये दोनों प्लेस का है तो आपके राजस्थान में। और ये दोनों से क्या लाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में सिल्वर लाया जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे अलग जगह से भी लाया जाता था, जैसे कि अफगानिस्तान से लाया जाता, पर मेनली आपको याद रखना है कि अगर जावर, अजमेर और अफगानिस्तान भी याद रखो, यहाँ से चांदी लाया जाता था। कहाँ? आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ठीक है। एक चीज तो मैंने बता ही दिया कि जो मृतभांड होते थे, मतलब जो पोइट्री होते थे, मतलब जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे, उसको कौन से कलर से? तो लाल और बेसिकली रेड से, लाल और काले से इसको रंगा जाता था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जैसे कि मैंने बताया कि नहीं, इस युग में मतलब सभ्यता में आयरन मतलब लोहे के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। ये भी चीज आप याद रखोगे, ठीक है, याद रखोगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ जो पूछा गया है, ठीक है, कि इजिप्ट, ठीक है, इजिप्टियन जो सभ्यता है या इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है, जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तो ये भी दिया हुआ है उसी मतलब इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के चैप्टर में। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, ये कहाँ फ्लोरिश हुआ, मतलब कहाँ ये किस नदी के किनारे ये मतलब बना? तो आपको याद रखना है नाइल नदी के किनारे, ठीक है, नाइल रिवर के किनारे, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहाँ फ्लोरिश हुआ, किस नदी के किनारे
ये मतलब फला फूला, तो आप क्या बोलोगे, आप नाइल रिवर के किनारे फला फूला, ठीक है। इतना चीज़ याद रखोगे। ऐसे सब चीज़ मैंने करवा दिया, एक दो चीज़ मैं और आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसे तो मैंने बहुत सारे स्थल के बारे में बता दिया आपको, सुरकोटदा बता दिया जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जो भी मैंने ऊपर समझाया है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए, प्लीज़ उसको वन लाइनर फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। रंगपुर भी बता दिया, ठीक है। अगर पूछे कि रंगपुर, ठीक है, रंगपुर कहाँ है, ठीक है, तो याद रखना ये कहाँ है आपका, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र, ठीक है। सौराष्ट्र कहाँ, आपका गुजरात में है, मतलब गुजरात वाला, अब इसको गुजरात बोला जाता है, पहले तो गुजरात नहीं बोला जाता ना, तो सौराष्ट्र वाला रीजन में रंगपुर है, ठीक है। एक और याद रख लो क्योंकि आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करने आएगा, ददेरी, ठीक है। बस इतना आप याद करो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका गोविंदगढ़, ठीक है, गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है। कहाँ है, तो आपका पंजाब में, ठीक है। तो याद रखना, रंगपुर का है तो सौराष्ट्र में, ठीक है, और ददेरी का है तो गोविंदपुर पंजाब में, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट आप लोग याद कर लो, ठीक है, जितना मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जब मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है, जब मैं आपको टेस्ट लूँगा तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा आपको और क्या क्या याद रखना। बट एक बार फिर से इसको देख लेना, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, बट हमें घबराना नहीं। हमें क्या है कि हिस्टेरियन तो बनना नहीं है, ठीक है, कि हमें भी आगे चल के किताब लिखना है। हमें मेनली क्या करना है, हमें पढ़ना है और एग्जाम निकालना है, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखना है, एकदम माइंड को परेशान नहीं होने देना। बस इतना सोचो कि हाँ मुझे एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, बस एग्जाम में इसको प्रोड्यूस करके आ जाना है और बस मेरा काम हो गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी है, डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। जय हिंद।